थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी लोगों का आज बहुत ही टेस्ट मॉर्निंग बड़ा एक सेशन है जिसमें प्रोग्राम होने वाला है हमारा। तो आप लोग लगभग जानते हैं कि मैं एक डाइटिशियन हूँ, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हूँ। तो कोई दो राय नहीं है एटमी का प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। और चूंकि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनी अगर मैं बताऊंगा तो शायद आज मेरा ही सेशन रहेगा पूरा। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही शानदार रिजल्ट बताने वाला हूँ हीमोहिम का। हीमोहिम एक्चुअल में हम लोग कई बार थोड़ा सा गलती कर जाते हैं। हेलो, यस यस कंटिन्यू। बात क्लियर है? तो 12 साल से एक ऐसे पेशेंट के बारे में, सिंगल पेशेंट के बारे में बताऊंगा जिसको ओरल का कैंसर था और जिसने 12 साल से खाना नहीं खाया और वो बेड पे था और लिक्विड लिक्विड चल रहा था, लेकिन वो ब्रेन से बहुत स्ट्रांग बंदा था। और आज भी मतलब तीसरा खुराक उसका जा चुका है, थर्ड मंथ स्टार्ट हो चुका है। आज सेकंड जब हमने हीमोहिम का उसको बॉक्स दिया तो आज वो अपने खेत में घूम रहा है, चल रहा है। और मैं आपको बता दूं 60% दो हीमोहिम के सेट से उनको 60% उनका जो मुंह का लेवल था ओपन करने का, उसमें प्रोग्रेस हुआ है। और बहुत ही खुश है उनकी फैमिली और बहुत आशीष हमें दे रही है। और साथ में हैंगिल पार्क सर को, रेडमी को और हीमोहिम को भी मिल रहा है। तो इससे हमारा और हमारा थैंक यू सो मच। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। और मेरे पास जो टेस्टिमनी है, ये टेस्टिमनी भी है और साथ में एक सुझाव भी है, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग इसका ध्यान भी रखें। मेरे पास जो टेस्टिमनी है वो एक कैंसर पेशेंट का है, जिसे मुंबई से ट्रांसफर कर दिया गया था कि अब हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। और ये टेस्टिमनी हमारा पटना से है। उनका लीवर कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उनको 16 कीमो ऑलरेडी हो चुका था जब मेरे पास में ये केस आया। और जैसे ही मेरे पास में ये केस आया, हमने इमीडिएटली न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स और हीमोहिम ये देना शुरू किया। और उनके बॉडी का जो पूरी तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था, वो बेड पे पड़ी रहती थी, उनका रिजल्ट ऐसा रहा कि एक महीने में वो जो लोगों के सहारे से वॉशरूम तक जाती थी, वो खुद से अपना वॉशरूम जाने लगी थी, अपना जो काम है वो खुद से करने लगी थी। दूसरे महीने में रिजल्ट ये रहा कि जो कुछ नहीं खा पाती थी, वो थोड़ा थोड़ा रोटी, 2 रोटी तक वो खाना शुरू कर दी थी। तीसरे महीने में जब हम बहुत खुश हो चुके थे और उसके घर वाले भी पूरी तरह से खुश हो चुके थे, तो अक्सर लोग गलती कहां करते हैं, जब ज्यादा खुश हो जाते हैं तो वो केयरलेस हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। और ये जो पेशेंट है, एक बहुत बड़े डॉक्टर है पटना के, मैं नाम उनका पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके देख रेख में उनका पूरा चेकिंग होता रहता था। डॉक्टर सहजानंद, सभी लोग जानते हैं, पूरे पटना में फेमस है वो। उनके दिशा निर्देशन में उस पेशेंट को देखा जा रहा था। जब उन्होंने रिपोर्ट चेक किया, ही वॉज टोटली शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसका इतना ज्यादा इन्फेक्शन था बॉडी में, वो इतना रिड्यूस कैसे हो गया, क्या दे रहे हो इसको। मैंने उसको बता के रखा था कि जब पूरी तरह से ये क्योर हो जाए तो फिर हम लोग बात करेंगे। इस बीच में क्या हुआ कि उस पेशेंट के कोई घर वाले या रिश्तेदार कोई थोड़ा सा ज्यादा होशियार हो गए। यही मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि जब ज्यादा आदमी खुद से अपना दिमाग लगा लेता है, सामने वाले को पूछता नहीं है, तो क्या परिणाम होता है। उन्होंने मुझे पूछा नहीं तीसरे महीने में, और किसी के साथ उन्होंने डिस्कस किया कि सब चीज तो ठीक है, अब अपने से जाने लगी है, वॉशरूम वगैरह 2 रोटी खाती भी है, लेकिन थोड़ा वीकनेस लगता है। अब भाई, जिसका 16 कीमो हुआ है, जिसको पूरी तरह से रिटायर कर दिया गया है, वो इस लायक हो गया है, क्या वो कम है। अब किसी ने उनको सजेस्ट कर दिया कि इसको प्रोटीन पिलाओ। जैसे ही प्रोटीन उनको दिया गया, विद इन 3 डेज जो भी इन्फेक्शन कम हुआ था उनका, जो धीरे धीरे कम हो रहा था, वो अचानक से बढ़ गया। अब प्रोटीन देना मतलब ये हुआ कि जो शेर सोया हुआ था, उस शेर को आपने मांस का टुकड़ा दे दिया मुंह में। अगला दिन मेरे पास कॉल आया कि भैया वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लोकल हॉस्पिटल में। मैंने पूछा कि भाई क्यों एडमिट करना पड़ा अचानक से,
कि अचानक से सीरियस हो गई। मैंने कहा सीरियस तो हुई है, लेकिन इसके पीछे आपने दिया क्या, क्या खिलाया पिलाया? तब उन्होंने मुझे बताया कि प्रोटीन पाउडर दे रहे थे। मैंने उसी टाइम में उनको बोला कि अगर 3 से 4 दिन तक ये सरवाइव हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चौथा दिन वो पूरी तरह से छोड़ करके चली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग जब रिजल्ट फील कर लेते हैं ना तो केयरलेस हो जाते हैं, और उसी टाइम में और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, ताकि जो चीजें सही हुई हैं वो अच्छे से सही हो जाए। तो आज पूरा परिवार मुझे बस कॉल करता है तो केवल यही कहता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने एक बार प्रोटीन देने से पहले आपको पूछा नहीं। तो आप अगर किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो उनको आप अपने कॉन्फिडेंस में ले लीजिए और उनको जरूर बताइए कि आप कुछ अगर और भी यूज करते हैं तो कम से कम आप मेरे माइंड में जरूर डाल दें। क्योंकि अगर हम किसी चीज को सजेस्ट कर रहे हैं, हम किसी चीज को दे रहे हैं, तो अगर रिजल्ट उसको मिलता है तब तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, आप मजा आ गया। और जिस कारण से गलती हुई है, जिस कारण से उनको रिजल्ट नहीं मिला है, वो हमें बताते नहीं है कि उन्होंने और क्या ले लिया था, क्या उल्टा कर दिया था। तो हमें टेस्टिमनी भी कलेक्ट करना है, लोगों को सजेस्ट भी करना है, और लोगों को सही तरीके से गाइड करना है कि आप अन्यथा कुछ और ना लें। थैंक यू सो मच। बहुत सारे और टेस्टिमनीज हैं, आने वाले टाइम में मैं शेयर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग उनको प्रॉपर कंसल्ट करें, राइट? सो चाहूंगा ललिता जी को, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम। यस सर, माई सेल्फ ललिता जाट फ्रॉम इंदौर। मैंने अभी 4-5 महीने पहले नवंबर में एक पेशेंट है जो सोराइसिस से पीड़ित थी, लगभग 16 साल पुराना सोराइसिस है उनको। तो मैंने उनको हीमोइम, साथ में न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स और अपना जो हर्बल वो बॉडी क्लिंजर है, बॉडी क्लिंजर, इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना के दिया। 4 महीने में वो लेडी बिल्कुल सोराइसिस से मुक्त हो चुकी है अभी, और बहुत मतलब उनकी बॉडी है बिल्कुल अच्छी तरह से रिकवर हो गई है। जैसे पहले उनको जो सोराइसिस के जो रहते हैं वो दाग वगैरह कुछ भी नहीं बचे हैं, बिल्कुल एकदम चकाचक हो गई है वो उनकी बॉडी। और दूसरी बात, मेरी मम्मी है, उनको मम्मी को दिया था तो उनका साइटिका पर भी अच्छा रिजल्ट मिला है। और थर्ड रिजल्ट यहाँ इंदौर में ही मैंने दिया था, तो उनको पैरालिसिस है लगभग 4 साल पुराना। तो 2 लोग लेके उनको लेटरिन बाथरूम लेके जाते थे, तब जाके वो लेटरिन बाथरूम कर पाती थी। बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी वो लेडी, और अभी 3 महीने का ये रिजल्ट है कि वो सेल्फ जाने लग गई है। और साथ में उनको कीमो भी हो रहा था, तो वो कीमो भी बंद हो गया था क्योंकि वो कैंसर से भी पीड़ित थी। और फोर्थ रिजल्ट मेरा खुद का है कि मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया था, तो जून में मैंने मात्र 22 दिन हीमोइम लिया था। इसके बाद में मेरा कान का ऑपरेशन होना था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। अभी तक मुझे ऑपरेशन करवाने की नौबत नहीं आई। थैंक यू वेरी मच। एक्सलेंट एक्सलेंट, बहुत कम टाइम में डिटेल में आपने जो है 3-4 टेस्टिमोनी रख दिए। थैंक यू सो मच। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यूर। मैं आ जाती है तो मैं टेस्टिमनी के रूप में एक बताना चाहता हूँ कि मेरे एक जो मैं गुजरात से रहने वाला हूँ, मोरबी शहर से, उसमें बगल में एक छोटा सा गांव है वाकानेर। इसके गांव में एक लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। काफी दिनों से वो अपने आप में जूझ रही थी, लेकिन उसने काफी हद तक 2 महीने से जो हीमोहिम का यूज किया ना, तो ब्रेस्ट कैंसर का जो भी असर है, जो भी गांठ होती है, वो पिघलकर छोटी हो गई और अपने आप में 68% अपने आप में रिलैक्स हो गई। ये हीमोहिम की, ओनली हीमोहिम की ताकत है। तो मैं ज्यादा नहीं लेता। कभी कभी ये प्रोडक्ट है ना इफेक्टिव हो जाती है, कभी कभी नहीं होती, तो उसको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलने में कोई प्लस माइनस नहीं होता। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मच। और हिम तो हमारा बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है और मास्टर प्रोडक्ट एक्चुअली है, और बहुत सारी चीजों पे काम करता है। थैंक यू सो मच। और ज्यादा समय ना लेते हुए